सभी तालियां का वादन करते हुए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, हम भगवान को याद नहीं करते हैं ऐसी बात नहीं है। सज्जनों बहुत याद करते हैं, लेकिन भगवान को कब याद करते हैं? जब कोई संकट आता है, हम लोग सुखी रहते हैं, तब भगवान को भूल जाते हैं। भगवान की भी स्मृति हो जाती है और हम भगवान को दुख में याद करते हैं। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करहि न कोई।
जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का ये कहूँ। सज्जनों, परमात्मा की याद सुख में ज्यादा करो तो दुख आएगा ही क्यों। एक बात मुझे याद आ गई सज्जनों। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, एक पर्वत था, उस पर्वत का नाम है त्रिकूट पर्वत। त्रिकूट का अर्थ होता है 3 प्रकार के शिखरों वाला। कूट ही दरअसल पर्वत का नाम है। उस पर्वत में सब प्राणी वास करते हैं। बड़े हिंसक प्राणी, बड़े बड़े जीव जंतु, बड़े बड़े सुंदर प्राणी वहां निवास करते हैं। त्रिकूट पर्वत के मंगलमयी कंदरा में एक हाथी रहता था जिसका नाम है गजेंद्र। गजराज गजेंद्र के नाम से जाना जाता था। गजेंद्र का अर्थ होता है हाथियों का राजा। बड़ा शक्तिशाली था। उसके यहाँ सज्जनों 50 पत्नियां थीं और 150 पुत्र थे। जब वो अपनी ही पत्नी और पुत्रों के साथ जंगल में भ्रमण करने को निकलता तो छोटे छोटे जो प्राणी थे सज्जनों, वो सब गजराज की जय जयकार करते थे। सज्जनों, गजेंद्र को अभिमान हो गया। टेढ़ी नजर से उन जीवों की तरफ देखकर बोला, तुम्हें यहाँ कोई भी सतावे है, कोई भी कष्ट हो तो मुझे कहना, मेरे राज्य में कोई दुखी नहीं रहेगा। मेरे यहाँ 150 पुत्रों के साथ मुझ में है 10,000 हाथियों का बल है। अब तो सज्जनों श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, एक दिन गजराज किसी विशाल सरोवर में स्नान करने गया। सरोवर में अतः जल था। हाथी को स्नान करने का बहुत शौक था। अपने परिवार के साथ वो जल में क्रीड़ा करने लगा, जल किलोल करने लगा। सरोवर के किनारों चारों ओर खड़े जीव जंतु गजराज की जय जयकार लगा रहे थे। सज्जनों, उसी सरोवर में रहता था एक विशाल ग्रहा। ग्रहा ने आकर हाथी का पांव पकड़ लिया। हाथी ने कोई विचार ही नहीं किया। सोचा कोई छोटा मोटा सा कोई जीव जंतु है, मेरा पैर पकड़ लिया है। लेकिन उसे ये मालूम नहीं है कि उसने राजा का पैर पकड़ा है। उसे मालूम हो जाएगा कि उसने गजेंद्र महाराज का पैर पकड़ा है तो वो मुझसे क्षमा मांगेगा। अब तो गजेंद्र महाराज का पैर पकड़ लिया ग्रहा ने ही। गजेंद्र पत्नियों के साथ में नहाने लगा। इसके बाद मैं देखूंगा, मैं इसे ग्रहा को तो हो, पहले मैं नहा लूं। सज्जनों, ग्रहा ने हाथी का पैर जोर से पकड़ लिया और रक्त का शोषण करने लगा, खून निकलने लगा। अब तो गजराज की शक्ति क्षीण होने लगी। गजराज ने जब जल में नजर डालकर देखा तो विशाल ग्रहा ने उसका पैर पकड़ रखा था। अब हाथी ने अपना बल का परिचय दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, बहुत शक्ति लगाई गजराज ने, लेकिन ग्रहा ने तिल भर भी पांव हाथी का छोड़ा नहीं। जल जंतु जल में उसकी शक्ति और भी बढ़ जाती है। हाथी ने देखा कि मैं निर्बल हो रहा हूं। उसकी आंखों से आंसू बह आए। उसका जो अहंकार था सज्जनों, वो सब चूर चूर हो गया। हाथी अपनी पत्नियों से बोला,
देवी तुम जरा मेरा सहयोग करो, मैं संकट में हूं। मैं अपने पुत्रों से कहा बेटा तुम मेरी सहायता करो, मैं संकट में हूं। सज्जनों पत्नी और बच्चे सब छोड़कर आए और हाथी को सूंड से सूंड मिलाकर खींचना शुरू किया। 3 महीने हो गए खींचते खींचते, ग्रह तो नीचे की ओर ले जा रहा है। 3 महीने हो गए, बच्चे सूंड से सूंड मिलाकर खींचते रह गए। फिर क्या हुआ सज्जनों, अपनी सूंड को हटाया और मुंह फेर कर जंगल की ओर पत्नियां और बच्चे चल दिए। गजराज पुकारता था बच्चों मुझे ऐसे संकट में छोड़कर कहां जा रहे हो। गजेंद्र के बच्चों ने कहा पिताजी हम अब थक गए, आप तो भीतर से निकलते ही नहीं हैं। गजराज ने अपनी पत्नियों से कहा देखा तुमने, जिन पुत्रों को मैंने प्राणों से बढ़कर प्रेम किया है वे मुझे संकट में छोड़कर चले गए। बेचारे 10-5 दिन तक दास दासियां और खींचती रही, वो और नहीं खींच पाई। उन्होंने भी अपनी सूंड हटाई और चल दी। गजराज उनको पुकारता रह गया, बच्चे भी चले गए, पत्नियां भी चली गई और कहने लगे हे मूरख बंदे क्या है जग में तेरा। मूरख बंदे क्या है जग में तेरा। ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है, क्या मेरा क्या तेरा। प्रार्थना करने लगता है भैया माइक वाले लिए जाएंगे हम थोड़ी सी आवाज बढ़ा दें। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन आए। हे गोपाल अब तो जीवन आए। Hey